क्षमा चाहूंगा विलम्ब हुआ आने में, देरी हुई आने में, थोड़ा सा विलम्ब हुआ। पर आज एक खास उद्देश्य से मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। बैठ जाइए। एक खास उद्देश्य से आप लोगों के बीच आया हूँ। मुझे आप लोगों से एक वादा चाहिए। वादा देंगे मुझे? देंगे वादा? मुझे आप लोगों के अगले 18 दिन चाहिए। देंगे मुझे 18 दिन? बिना पूछे ही नहीं देंगे? पूछ तो लीजिए क्यों चाहिए। साथियों, अगले 18 दिन बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 18 दिन अगले 50 साल का हम लोगों का भविष्य तय करेंगे। पिछले 30 साल हम लोगों ने बर्बाद किए ऐसे 5 साल गलत नेताओं का चुनाव करते हुए, और उसका नतीजा ये हुआ कि आजादी के 73 साल के बाद भी आज भी बिहार पिछड़ा कहलाता है। आज भी बिहार में शिक्षा रोजगार की व्यवस्था नहीं है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कोई बम्बई का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्यों अभी तक बिहार पिछड़ा रहा? और कौन जिम्मेदार है बिहार को पिछड़ा बनाए रखने में? इस बात का भी हम लोगों को आकलन करना है। इस बात की भी हम लोगों को समीक्षा करनी है कि कौन हम लोगों के साथ फरेब रच रहा है, कौन झूठे वादे कर रहा है। आज की तारीख में क्या कारण है भैया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी बर्बाद हो रखी है? युवा है यहाँ पर। आप मुझे बताइए कि ग्रेजुएशन की डिग्री कितने साल में बिहार में मिलती है? 5 साल में। और कितने साल में मिलनी चाहिए? 3 साल की डिग्री 5 साल 6 साल। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते नहीं कि कोई युवा पढ़ लिख जाए, क्योंकि पढ़ लिख जाएगा तो उनसे सवाल करेगा, और मुख्यमंत्री को पसंद नहीं है कि उनसे कोई सवाल करे। चिराग पासवान ने भी सवाल किया था। चिराग पासवान ने भी सवाल किया था, जिससे मुख्यमंत्री इतने परेशान हो गए, इतने चिंतित हो गए कि चिराग पासवान की राह अलग करवाने के पीछे दिन रात लगे हुए हैं कि भाई प्रधानमंत्री बोले चिराग पासवान हमारे साथ नहीं है, ये बोले चिराग पासवान हमारे साथ नहीं है। परेशानी उनकी बढ़ गई। दूसरी बात, डिग्री दे देंगे तो उसके बाद क्या होगा? युवा मांगेगा रोजगार, तो रोजगार है क्या इनके पास? आप लोग जानते हैं ना, मुख्यमंत्री ने साफ मना कर दिया कारखाना नहीं खुलेगा। जानते हैं ना, साफ मना कर दिया कारखाना नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि बिहार में समुंदर का किनारा नहीं है। तो भैया पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है। पर जब वहां पर हजारों की संख्या में कारखाना खुल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं खुल सकता? जवाब दे मुख्यमंत्री। आपको पता है ना, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए हुए थे। जानते हैं आप लोग, प्रधानमंत्री जी आए थे 2 दिन पहले, पता है ना? तो हमारे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी से पता है क्या कहा? मुख्यमंत्री ने कहा कि सर, हम लोग बिहार में इतना विकास कर दिए हैं, इतना विकास कर दिए हैं, बिहार का हर गांव में आप जाकर देख लीजिए, नली गली बन गई है। तो बन गई ना नली गली? नहीं बनी? नहीं बनी? सच्चे में नहीं बनी? तो पर मुख्यमंत्री ने तो मेरे प्रधानमंत्री को कहा कि बन गई। झूठ बोला मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री से झूठ बोला। अच्छा, पहले कम से कम हर घर में नल का जल तो आ गया ना, ये भी नहीं आया। मुख्यमंत्री ने फिर झूठ बोला, प्रधानमंत्री से झूठ बोला। अच्छा चलिए, कम से कम 7 विषय में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना? भ्रष्टाचार भी हुआ, 7 विषय में भ्रष्टाचार हुआ। किसने किया? किसने? नीतीश कुमार जी ने। आप लोगों को पता है भ्रष्टाचार किया?
किस किस को पता, हाथ उठाकर बताए। और सबको पता है, पर मुख्यमंत्री को नहीं पता कि भ्रष्टाचार हुआ। मुख्यमंत्री नहीं जानते कि बिहार में भ्रष्टाचार हुआ। उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ, उनके रहते हुए भ्रष्टाचार हुआ। और बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने ये वादा किया, और आज आप लोगों से वादा कर जा रहा हूं कि हर उस अधिकारी ने जिसने 7 निश्चय में भ्रष्टाचार किया हो, भले वो कोई छोटा अधिकारी हो या स्वयं मुख्यमंत्री क्यों ना हो, लोजपा की सरकार आने के बाद जांच करवा कर इन सबको जेल भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनता की बात सुनना बंद कर दिया। वो सुनते हैं तो सिर्फ अधिकारियों की, और अधिकारी उनके सामने नतमस्तक होकर बिहार की जनता को प्रताड़ित करते हैं। बताइए, आप लोगों को जिला में आप लोगों का काम होता है क्या? प्रखंड सर्वर आप लोगों का काम होता है क्या? BDO आप लोगों की बात सुनता है क्या? पर किसकी बात सुनता है? मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री के सामने नतमस्तक। लोजपा की अगली सरकार आने के बाद हर वो अधिकारी जो चिराग पासवान का या आप लोग का फोन जाता है और कहता है कि हम अभी खाना खा रहे हैं, साहब अभी आराम कर रहे हैं, साहब अभी छुट्टी पर हैं, हर अधिकारी को लोजपा की अगली सरकार में जवाब देना होगा कि विकास के कार्य धरातल पर क्यों नहीं। साथियों, चिराग पासवान का भरोसा है ना, पक्का भरोसा है। आप लोग जानते हैं ना, मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं घबराता। जानते हैं ना, मैं किसी के आगे नहीं झुकता, क्योंकि पापा ने कहा था शेर का बच्चा होगा तो जंगल शेर का निकलेगा। शेर का बच्चा हो, शेर का, ना किसी से डरता हूं ना किसी से घबराता हूं। अकेले चलने में की हिम्मत इस 38 साल के चिराग पासवान में। क्यों बाकी लोग गठबंधन बनाकर निकले हुए हैं? हिम्मत है तो जनता के बीच अकेले आकर देखते हैं किसमें कितनी ताकत है। सब चार गठबंधन बना के निकला हुआ है। साथियों, आज मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है। पहली बार बिहार के किसी ऐसे चुनाव में हूं जब पापा साथ नहीं है। जब भी इससे पहले कोई ऐसी चुनावी सभा करके जाता था तो गाड़ी में बैठते ही पापा का फोन आता था, पूछते थे क्या रहा, कैसा रहा, लोगों ने क्या बोला, तुमने भाषण में क्या बोला, सब गाड़ी में मुझसे पूछते थे। पर अब उनका फोन नहीं आता। पर उन्होंने मुझे कहा था कि बिहार की जनता तुम्हारे साथ होगी और वही आशीर्वाद मांगने आया हूं। आप लोग का आशीर्वाद है ना? चाची, आप लोग का आशीर्वाद है? हाँ चाची, हाथ उठाकर, है ना? साथियों, आज मैं माता सीता का भी आशीर्वाद लेकर आया हूँ। आज सुबह सीतामढ़ी में गया था। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, उनको बहुत सम्मान देता हूँ, और मातृ का जो प्रतीक है वो माता सीता है। नारी सशक्तिकरण का जो प्रतीक है वो माता सीता है। मैं चाहता हूँ कि बिहार में महिलाएं आगे आए, आगे बढ़े, और मुझे खुशी है जब श्वेता सिंह जी जैसी मेरी बड़ी बहन जब सामने आती है। जरूरत है हमें ऐसी पढ़ी लिखी महिलाओं की जो सही मायनों में महिलाओं की चिंता करे। और एक महिला जिस खूबसूरती से अपना घर संवारती है, परिवार को एकजुट रखती है, तो सोचिए आप लोगों को कितना खूबसूरती से एकजुट कर रखेंगी। ये ताकत है महिला में। हमारे मुख्यमंत्री बांटने की राजनीति करते हैं। किस किस में बांटा उन्होंने? दलित को महादलित में, पिछड़ा को अति पिछड़ा में, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। एक महिला में ये ताकत है कि परिवार को एक कर चले। पर मुख्यमंत्री ने हम लोगों को बांटने का काम किया। ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने प्रदेश को बांटे, भाई को भाई से लड़वाने का काम करे, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है सब समाज को एक साथ लेकर चलने की। बिहार में अगर कोई एक जाति है, कोई एक भेद है, कोई एक फर्क है, तो बस इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब जाति में
और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। अगर हम लोग सही मायनों में एक विकसित बिहार की कल्पना करते हैं तो जब तक उस गरीब व्यक्ति के हाथ में आय नहीं आएगी, जब तक पैसा कमाने की ताकत हम लोग उस व्यक्ति को नहीं देंगे, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए साथियों, बिहार से बेरोजगारी को हटाना है, बिहार में कारखानों को खुलवाना है। क्यों आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए? सुना था ना आप लोगों ने, लॉकडाउन में बच्चे कोटा में फंसे हुए थे। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पर बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था बिहार में मुख्यमंत्री क्यों नहीं देते? ये रोजगार के अवसर जो दिल्ली बंबई में लोग जाकर, बैंगलोर में जाकर, गुजरात में जाकर जो मेरे युवा साथी काम करते हैं, वो रोजगार के अवसर बिहार में क्यों नहीं मिल सकते? और अगर नहीं मिल सकते मुख्यमंत्री, तो आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। तो आप लोग तैयार हैं मुख्यमंत्री को हटाने के लिए? सब लोग तैयार हैं? संकल्प है मुख्यमंत्री को हटाने का। तो उसके लिए क्या करना होगा? कहां पर दबाएंगे बटन? कितने नंबर पर? 4 नंबर पर। सबको पता है 4 नंबर? दिखाइए तो 4 नंबर दिखाइए। 4 नंबर पर कौन सा छाप? बंगला छाप। और उसके आगे मेरी बहन का नाम लिखा होगा, श्वेता सिंह जी का नाम होगा। तो उसके सामने जाकर बटन दबाना। तो आप लोग जाएंगे? अकेले जाएंगे? किसको लेकर जाएंगे? सबको? कितना? 5 आदमी? 10 आदमी? कम से कम 50 आदमी। कोई गांव नहीं छूटना चाहिए, कोई घर नहीं छूटना चाहिए। ये अगले 18 दिन जात पात धर्म मजहब सब भूल जाइए। हम लोग हैं तो सिर्फ बिहारी हैं, कोई जाति नहीं है, सिर्फ बिहारी है। हम बिहारी हैं और बिहार को फर्स्ट बनाएंगे, बिहारी को फर्स्ट बनाएंगे। तो उसके लिए मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आप सबको अगले 18 दिन इसलिए बोल रहा हूँ, 28 को तो यहीं पर हो जाएगा। उसके बाद अगल बगल भी जाइएगा ना? हाँ, कि यहीं पर रहिएगा? अगल बगल सारे जिला में जाकर हर किसी को आने वाले 3 तारीख के चुनाव के लिए, 7 तारीख के मतदान के लिए, ताकि 10 तारीख के परिणाम आने से पहले ही मुख्यमंत्री की सत्ता की कुर्सी उनके नीचे से निकल जाए। तो सब बनेंगे चिराग पासवान? आप सब बनेंगे चिराग पासवान? पक्का बनेंगे? सबको लेकर जाएंगे? इनकी चीज सुनिश्चित है? पक्का वाला? विजय की माला पहना दूं? पक्का? तो एक बार सोना ताली बजाइए। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। बिहार देश, बिहार देश, बिहार देश, बिहारी खास, बिहार देश, बिहारी खास, बिहार देश, बिहारी खास, बिहार देश, बिहारी खास। भारत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार। फालतू आदमी हटा ना यार, काय काम करता हूँ साइड से। दिखाई भाई नहीं। सब लोग रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए, सब लोग रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए, आगे से रास्ता छोड़िए।